गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अभिषेक और मैं आज फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं आपको दिख तो नहीं रहा हूं, पर मैं आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं कि CGDME में छत्तीसगढ़ स्टेट कोटे के लिए आपको अपने नीट 2021 की काउंसलिंग कैसे करनी है, मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी, उस स्क्रीन में मैं अब आपको समझाऊंगा एक एक स्टेप कि आपको किस तरीके से अपने MBBS के रजिस्ट्रेशन को करना है काउंसलिंग के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आप मोबाइल में या लैपटॉप में, प्रीफर करिएगा लैपटॉप, मैं मोबाइल में यूज़ कर रहा हूँ बट प्रीफर करिएगा लैपटॉप। आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो अपने ब्राउज़र में जाइए, CGDME गूगल सर्च करिए और आपको सबसे ऊपर में लिखा हुआ आ जाएगा डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन रायपुर, और आपको URL ऊपर दिखा हुआ मिल रहा है www.cgdme.in। इसमें आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको ये इस तरीके का एक पेज खुलता है। इस पेज में देखिए, आप ऊपर में देखिए, यहाँ पर आपको ग्रीन कलर से 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं होम के ऊपर, PG मेडिकल MD या MS का एप्लीकेशन, यानी कि वो PG के लिए, नीट PG के लिए, और नीचे MBBS और BDS जो हमें करना है, MBBS BDS ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2021। तो हम किस में क्लिक कर लेंगे, हम क्लिक कर लेंगे MBBS BDS ऑनलाइन एप्लीकेशन 2021 में। जब आप उसमें ऐसे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला पेज खुलता है। पेज खुलने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक टू अप्लाई। आपके पास स्टार्टिंग डेट, क्लोजिंग डेट, सारी चीज़ों की एक पूरी लिस्ट आ जाएगी और बगल में आपको लिखा होगा क्लिक टू अप्लाई। आप उस क्लिक टू अप्लाई में क्लिक कर सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको ये ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है MBBS/BDS एडमिशन ईयर 2021 और इसमें एडवर्टाइजमेंट, एडमिशन रूल्स, ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं रूल्स क्या है, वैसे तो मैंने इनके ऊपर अलग से वीडियोस बना रखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि उन वीडियोस को देखकर ही आप समझ जाए तो आपको इनमें क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको आखिरी में देखने को मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेंट लॉगिन। न्यू रजिस्ट्रेशन, देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन का मतलब अभी तक आपने CGDME में अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है, तो सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसी के बाद आप अपने कॉलेज का प्रेफरेंस डालेंगे, जिसको आप एप्लीकेंट लॉगिन से करेंगे। मैं फिर से बता दूं, आप अगर पहली बार अभी ये कर रहे हैं, पहली बार, इस साल पहली बार कर रहे हैं, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आगे जब आपको फिर से लॉगिन करना है तो आप एप्लीकेंट लॉगिन में जाकर क्लिक करेंगे। ये मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस कर लिया है। तो आप क्या करेंगे, नए न्यू रजिस्ट्रेशन में जाकर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद ऐसी पूरी लिस्ट आएगी रूल्स की, उनको आप पढ़िए, बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए और उसके बाद आई अंडरस्टैंड एंड अग्री में जाकर क्लिक कर दीजिए। टिक मार्क करने के बाद आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, जो आपको नीचे ब्लू कलर में दिख रहा है। इसके बाद आपको इस तरीके का पेज खुलता है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं आपको इस तरीके का पेज दिखने को मिलता है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एग्जाम नेम नीट UG, इसके बाद पासिंग ईयर 2021, एंट्रेंस एग्जाम रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, इतनी चीज़ें आपको डालनी है। कोशिश करिए कि मोबाइल नंबर और ईमेल ID अपना ही डालिए जिसमें OTP आता रहे, या जो भी फ्यूचर कम्युनिकेशन करना हो आप उसी नंबर से कर सकें। इसमें क्लिक करने के बाद जिस तरीके से मैंने बताया, आपको पिछले पेज का एक और स्क्रीन, आपको नीचे की तरफ क्या देखने को मिलेगा, आपको क्लियर लिखा हुआ है कि एंटर वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। इतना लिखने के बाद आपको देखिए नीचे पासवर्ड क्रिएट करना है। क्रिएट करना है मतलब आप क्या पासवर्ड रखना चाहते हैं। ये जो ऊपर आपने ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये सब डाला है, इनके बेसिस पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। अब जब आप लॉगिन करेंगे, जब आप, मैंने आपको दिखाया था एप्लीकेंट लॉगिन, वहाँ पर आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर को और अभी आप जो पासवर्ड बनाएंगे उस पासवर्ड को क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो पासवर्ड आप अपने मन से बनाइए जो आपको याद रहे। वैसे तो मोबाइल में एक बार मैसेज आ जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन ID ये है और आपका जो पासवर्ड है वो ये है, तो वो मिल जाएगा। बट अदरवाइज़ आप यही ट्राई करिए कि आपसे कोई गलती ना हो जाए। आप ऐसा कोई पासवर्ड रखिएगा, कोशिश करिए अपने नाम से, डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड रखिए ताकि आसानी से याद रहे। तो पासवर्ड में क्या क्या होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर, अपर केस का मतलब कैपिटल लेटर, एक और एक स्मॉल लेटर, नंबर,
और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि डैश हो गया, एट हो गया, हैश हो गया, इस तरीके का कोई भी सिंबल आपको यूज़ करना कंपलसरी है। एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और एक नंबर। तो लगभग 8 डिजिट का आप क्या करेंगे, 8 अल्फ़ाबेट्स का एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। वही पासवर्ड यहाँ पर लिखना है और सेम पासवर्ड नीचे लिखना है, ताकि कहीं आपसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो रही है, ये आपको पता चल जाए। तो यहाँ पर आपको अपने लिए पासवर्ड बनाना है, ठीक है। ईमेल का पासवर्ड नहीं डालना है, किसी भी तरीके का पासवर्ड नहीं डालना, नया बनाना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ अग्री पे क्लिक करेंगे। अग्री यहाँ छुप गया, अगली अग्री 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 के बाद क्या करेंगे, अब अग्री करने के बाद आप जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अब क्या करना है, देखिए जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे हम लोग CGDME में जाएंगे। CGDME में जाने के बाद हम डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन रायपुर की वेबसाइट पर फिर से जाते हैं। देखिए यही वाला प्रोसेस मैंने बताया था, MBBS BDS ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब हमने क्या कर लिया, अपने आप को रजिस्टर कर लिया है। रजिस्टर करने के बाद फिर से वही सारे स्टेप्स आप कंप्लीट कर सकते हैं फिर से। और जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया है, अब मुझे क्या करना है, देखिए अब न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना, क्योंकि मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन अभी कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, एप्लीकेंट लॉगिन। अब मैं एप्लीकेंट लॉगिन में जाता हूँ। एप्लीकेंट लॉगिन में जाने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में खोलेंगे तो ज़्यादा बड़े तरीके से ये खुलेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, हमारे एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर है, एक्चुअली मैं तो नहीं दिला रहा ना नीट। अब यहाँ पर जो उसका पासवर्ड है वो पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। अभी इस पासवर्ड के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ये कैप्चा डालना है, ये बताने के लिए। यहाँ पर रोबोट तो नहीं हो, वैसे तो हम लोग नहीं है, हम लोग इंसानों से नहीं निकल रहा नीट, कहाँ रोबोट निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये डाल देंगे N2 कैपिटल Y 5 कैपिटल A स्मॉल C। ये डालने के बाद लॉगिन में आप जैसे ही क्लिक करते हैं, लॉगिन में क्लिक करने के बाद आपको, क्योंकि इंटरनेट हमारे देश में स्लो रहता है, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े, मेरी यही आशा है। अब नहीं करना पड़ा। अब देखिए अब क्या है, अब ये हमारे उस बच्चे का पूरा डिटेल है, ठीक है। अब ये पूरे उस बच्चे का डिटेल है। अब हम लोग पेमेंट गेटवे तक पहुंच चुके हैं। उसने अपना पेमेंट अभी किया नहीं है, पेमेंट जैसे ही करेगा वो रजिस्टर हो जाएगा। उसने अभी पेमेंट नहीं किया है ना। हमने उसके क्रीडेंशियल्स यूज़ करके आपके लिए ये वीडियो बनाया है, तो हम ये नो कर देते हैं। इसके बाद हम प्रीवियस पेज पर या नेक्स्ट पेज पर जा सकते हैं। तो मैं आपको प्रीवियस पेजेस दिखा देता हूँ, फर्स्ट पेज दिखा देता हूँ कि जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद कैसा पेज देखने को आपको मिलेगा। अब फिर से वही बात कि हम लोग भारत देश में रहते हैं, जहाँ पर इंटरनेट की बहुत बड़ी समस्या होती है। इंटरनेट की बहुत बड़ी समस्या होने के कारण थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वाईफाई कनेक्ट हो जाए। चलिए ये सेकंड पेज है, मैं फिर आपको फर्स्ट पेज दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए फर्स्ट पेज दिखाते हैं। ये फर्स्ट पेज कुछ इस तरीके का खुलेगा। जैसे ही आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद ये वाला पेज खुलता है। इस पेज में देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डोमिसाइल स्टेट। क्या आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तभी आप स्टेट गवर्नमेंट के कोटा में अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, है ना। तो आप क्या करेंगे, हाँ जी मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ, छत्तीसगढ़ में क्लिक करिए। और ये जो बाकी के डिटेल्स हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ और बाकी चीज़ें जैसे फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पहले से फिल्ड अप है। जो थोड़ा सा ग्रेइश कलर दिख रहा है, ये ऑटोमेटिकली पहले से फिल्ड अप होगा, जो आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम ऑटोमेटिकली वो फिल हो चुका था। आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद डोमिसाइल स्टेट में छत्तीसगढ़ डालना है। इसके बाद आपको क्या करना है, क्या आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आपको यस करना पड़ेगा। नहीं है तो प्लीज़ बनवा लीजिए, ट्राई करिए जितना जल्दी हो सके बन जाए। वैसे मुझे लगता है सब आप लोग रेडी ही होंगे। EWS सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। क्या आपके पास EWS सर्टिफिकेट है? इस बच्चे के पास नहीं है। इसके पास क्या कास्ट कैटेगरी को ये बिलोंग करता है? तो बिल्कुल ST कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो ST इसने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। EWS है तो उसमें आप यस करेंगे। यस करने के बाद आपको ये नहीं डालना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि ये कैटेगरी को बिलोंग करता है तो एक कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जिसमें हमें यस करना है। और इसके बाद क्या फ्रीडम फाइटर, FF मतलब फ्रीडम फाइटर, PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी या सैनिक है, तो ये बालक नहीं है। इसके बाद नेम ऑफ कोर्स, कौन से कोर्स के लिए एडमिशन करना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखिए MBBS, BDS,
MBBS या BDS दोनों एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ MBBS सेलेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सिर्फ MBBS में ही चाहिए, आपको BDS में इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज़ उसको सेलेक्ट मत करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि BDS में आपको एडमिशन लेना है तो सिर्फ BDS आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके मार्क्स थोड़े कम है, आपको लग रहा है MBBS नहीं हो पाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि चाहे MBBS मिल जाए BDS मिल जाए, मुझे अभी श्योरिटी नहीं है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो आप दोनों चूज़ कर सकते हैं। ये आप बाद में नहीं बदल पाएंगे एक बार रजिस्टर कर लेने के बाद, तो थोड़ा सोच समझ के चूज़ करिएगा। इस बालक ने MBBS ही चूज़ किया है। किस टाइप के कॉलेज में करना चाहते हैं, ठीक है, MBBS कौन से कॉलेज से करना चाहते हैं? गवर्नमेंट से करना चाहते हैं, प्राइवेट से करना चाहते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों से करना चाहते हैं कि जो भी मिल जाए मेरे को चल जाएगा, या फिर आप NRI हैं और आपको प्राइवेट सीट चाहिए, आप NRI हैं और आपको प्राइवेट कॉलेज सीट और NRI सीट दोनों चाहिए, और या आपको गवर्नमेंट प्राइवेट और NRI प्राइवेट सीट चाहिए। तो आप जिस भी कैटेगरी में लेना चाहते हैं, अगर आप NRI हैं तो आपको ये बाकी के 3 में से कोई एक चूज़ करना होगा। अदरवाइज़ अगर आप NRI नहीं है, NRI मतलब ऐसे इंडियंस जो देश के बाहर रहते हैं, अगर आप NRI नहीं है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज या फिर दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है। तो उसके लिए अलग अलग फ़ीस है। अगर आप प्राइवेट भी चूज़ करते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा फ़ीस होता है आपके रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके बाद अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करते हैं तो आपकी फ़ीस थोड़ी कम होती है, जो कि आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करने के बाद अपना कंप्लीट एक एड्रेस डालते हैं। मैं एड्रेस थोड़ा सा हाइड करने की कोशिश कर देता हूँ, है ना। अब ये एड्रेस वगैरह डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट। डू यू वांट टू प्रोसीड? हाँ जी, बिल्कुल प्रोसीड। अब इसके बाद क्या करना है हमको? इसके बाद देखना है कि आपका क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम कौन सा था। बिल्कुल हमने नीट UG 2021 जो है वो क्लियर किया है। आपका रोल नंबर इस तरीके से, ऑब्टेन मार्क इस तरीके से और ऑब्टेन परसेंटाइल इस तरीके से दिख जाएगा। ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक, ऑल इंडिया रैंक आपको यहाँ पर सब दिख जाएगा। ये आपको फिलअप नहीं करना है। मैंने बोला जैसे थोड़ा ग्रेइश कलर का दिख रहा, ये ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए 12th बायोलॉजी एग्ज़ाम डिटेल्स कि आपने 12th किया है, 12th कर लिया। पासिंग ईयर कौन सा है? आप इस बच्चे का 2021 है, इसी साल इसने 12th किया था। हो सकता है आप में से कोई 2020 या 2019 के स्टूडेंट्स होंगे, तो जो भी आपका पासिंग ईयर है सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है कि कौन से साल में सर्टिफिकेट आपको मिला है, वही ईयर आपको डालना है। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? 500 थे। इसको मिले कितने? 476 मिले थे। और इसके टोटल परसेंट के कितने थे? बहुत ही ज़ोरदार 95%। 95% ये ऑटोमेटिकली आप जो मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स डालेंगे, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आर यू पास विद इंग्लिश एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट? तो पास लिखना है। आप पास हो गए हैं तो पास लिखना है। इसके बाद नीचे देखिए आपको क्या डालना है? बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स जो आपके सब्जेक्ट होते हैं मेन, उनका फुल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स, है ना। फुल मार्क्स 100 होता है और इसके ऑब्टेन मार्क्स बायोलॉजी में जैसे कि 90 मिले हैं, केमिस्ट्री में 100 में 100 मिले हैं और फिजिक्स में 100 में से 96 नंबर मिले हैं, 96 नंबर मिले हैं। तो मेन सब्जेक्ट में इसका जो टोटल परसेंटेज बन रहा है 300 में से 286, 95%। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद फिर से भैया जी पूछेंगे CGDME कि क्या प्रोसीड करना चाहते हैं, तो हम कर देंगे ओके। ओके करने के बाद ये जो है आपको पेमेंट गेटवे खुलेगा। पेमेंट गेटवे खुलने के बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि ये ST कैटेगरी से है तो 500 इनको रजिस्ट्रेशन फ़ीस लग रहा है, अदरवाइज़ 1000 रुपये लगेंगे जनरल कैटेगरी के बच्चों को। सारे रिजर्व कैटेगरी को 500 रुपये लगेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, पेमेंट गेटवे के थ्रू आप मेक पेमेंट कर लेंगे। यहाँ पर कैप्चा एंटर करके मेक पेमेंट कर लेंगे और जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपको इसका पेमेंट का रिसिप्ट आ जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन इस रजिस्ट्रेशन के कंप्लीट होने के बाद आप क्या करेंगे, अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे। देखिए ऊपर की तरफ आपको स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 4 दिख रहा है। स्टेप 4 दिख रहा है, स्टेप 3 नहीं दिख रहा है, क्योंकि पेमेंट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, पेमेंट करने के बाद आपको वो मौका मिलेगा जहाँ पर आप अपना प्रेफरेंस ऑर्डर सेट करते हैं कि कौन सा कॉलेज चूज़ करना है। तो पेमेंट स्टेप 4 है और वो स्टेप 3 है, लेकिन पहले आपको पेमेंट करना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना प्रेफरेंस ऑर्डर सेट करेंगे। उसके बाद आप अपना प्रेफरेंस ऑर्डर सेट कर सकते हैं, है ना। प्रेफरेंस ऑर्डर सेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर आपको जो भी लगता है, जिस तरीके के भी कॉलेजेस लगते हैं, जैसे कि PTJNM नंबर 1, इसके बाद जो हमारा सिम्स बिलासपुर नंबर 2, इसी तरीके से आप प्रेफरेंस ऑर्डर अपना सेट कर लीजिएगा। अगर आपने प्राइवेट भी चूज़ किया है तो प्राइवेट के हिसाब से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिएगा। सॉरी।
अब देखिएगा यहाँ पर साइन आउट है। अगर इनमें से किसी भी जगह पर आपको ऐसा हो गया कि मान लीजिए आप फॉर्म भर रहे हैं और अचानक से आपको कुछ काम आ गया, मम्मी ने बुला लिया, तो ये साइन आउट कर लीजिएगा। हर बार आप साइन आउट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर किसी भी तरीके से किसी भी मोबाइल या लैपटॉप में आपकी आईडी खुली है तो दूसरे में आप फिर ट्राई करोगे तो नहीं खुलेगी। तो आपको साइन आउट करना कंपलसरी है। हर बार जब भी आप अपना ये सारा फॉर्म भरें, अगर आपको एक बार से ज़्यादा का टाइम लग रहा है तो हर बार आप साइन आउट करते रहिए, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, जैसे हमेशा रहता आया हूँ। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी, मैंने आपकी थोड़ी सी तो हेल्प की होगी। अगर आप में से किसी को भी अपने काउंसलिंग का फॉर्म भरवाना है तो आप काउंसलिंग का फॉर्म भरने के लिए हमारे ऑफिस के नंबर में एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको पूरी सर्विस देंगे। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, इवन मॉप अप राउंड के लिए भी आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपको अभी से अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है, हमारी हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ आप आकर हमसे मिल सकते हैं या पहले कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है आपको अपने हेल्प के लिए, ठीक है। तो आप चाहें तो हमसे आकर मिल सकते हैं अगर आप भिलाई के हैं, अदरवाइज़ एक बार आप कॉल कर लीजिए। हमने आज ही 2-4 लोगों के फॉर्म्स जो हैं वो CGDME के भरे हैं। अगर आप MCC का भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उसके लिए भी हम रेडी हैं। सुभाष सर MCC के स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई अच्छे कमेंट कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो कर लीजिए। इसके साथ ही अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। अपना ख्याल रखिए, बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू वेरी मच।